मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कहानी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम रजनी है। ऊपर वाले ने मुझे रूप तो इतना सुंदर दिया है कि जो देखता तारीफ किए बिना नहीं रहता। जब मेरी खूबसूरती की तारीफ होती तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मेरे पापा चपरासी की नौकरी में थे। माँ कुछ सालों पहले ही चल बसी। पापा ने दूसरी शादी कर ली। वो माँ सिर्फ पापा से ही मतलब रखती। मुझसे मतलब तभी होता जब घर के काम ना हुए हों और गुस्सा करना हो। घर के काम करवाने और अपना स्वार्थ निकलवाने के कारण वह मेरी शादी भी नहीं होने देती है। मेरे रूप के कारण मेरे बहुत रिश्ते आते हैं, मगर वह इनकार कर देती और घर पर मुझ पर अत्याचार करती। मैं दो मीठे बोल के लिए तरसती, पर मेरी सौतेली माँ के कारण वह नसीब कहाँ। मेरा एक सौतेला भाई भी है, अभी 12 साल का है। मेरी सौतेली माँ उसे मुझसे दूर रखती है, जबकि वह मुझसे प्यार करता है और दीदी दीदी बोल मेरे आसपास घूमता रहता है। एक दिन अचानक सौतेली माँ ने कहा कि मैं तैयार हो जाऊं, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यह सुन मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब तक तो जितने भी रिश्ते आते मेरी सौतेली माँ उसे अभी शादी नहीं करने बोलकर टाल देती, पर आज यह अचानक क्या हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पर तैयार तो होना ही था, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझे सजा देने को उतावली रहती थी। शाम को कुछ लोग मेरे घर पर आए, जिनमें एक लड़का, एक आदमी और एक औरत भी थी। मैं सज धज कर अपने कमरे में तैयार बैठी थी। तभी मेरा भाई आया और कहा, दीदी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, देखना लड़के वाले आपको तुरंत ही पसंद कर लेंगे। वैसे लड़का भी बहुत स्मार्ट है। यह सुन मुझे थोड़ी हैरत हुई कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का कैसे ढूंढ लिया। थोड़ी ही देर में मुझे बाहर बुलाया गया। उन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया। शगुन के नाम पर एक पैसों की गड्डी मेरे हाथों में थमा दी और मेरे पापा से कहा जल्द ही शादी की तारीख निकलवाएं, बोलकर घर से निकल गए। पैसा देख मेरी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो झट से मेरे हाथों से पैसे ले लेती है। मैं समझ गई कि पैसे के लालच में उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा होगा। मैं यह सोचकर हैरान थी कि मेरी सौतेली माँ ने इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए कैसे ले आई। मैंने देखा था लड़का भी स्मार्ट था। मैं खुश थी, चलो पैसे के लालच में ही सही, पर उन्होंने पैसे वाला परिवार के साथ साथ सुंदर लड़का भी ढूंढा है। जल्द ही शादी की तारीख पक्की हो गई। एक हफ्ते में मेरी शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी। विदा होकर ससुराल पहुंची। आलीशान बंगला देख मैं दंग रह गई। मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। सभी मेहमान के जुबान पर एक ही बात, उज्जवल किस्मत वाला है जो इतनी खूबसूरत चांद जैसी पत्नी मिली, पर इस खूबसूरती को वो बेचारा सिर्फ महसूस कर सकता है। मैं बातें तो सुन रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि ये ऐसा क्यों बोल रहे थे। एक लड़की आई और मुझे अपने कमरे की तरफ चलने को कहा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो लड़की बोली, भाभी आप सचमुच बहुत खूबसूरत हो। आपकी जितनी तारीफ सुनी थी, आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। मैं आपकी चचेरी नंद हूँ। चलिए आपको आपके कमरे तक छोड़ आती हूँ। मैं अपना इतना बड़ा ससुराल और इतना अच्छा परिवार देखकर बहुत खुश थी। अब बस मुझे अपने पति से मिलने का इंतजार था। कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कमरा बेहद बड़ा और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। बेड पर लाल गुलाब से खूबसूरत सजावट थी। यह सारा कुछ देख मैं गदगद हो उठी। मन ही मन में मैं अपनी सौतेली माँ को शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, इतना बड़ा घर मिला। वह लड़की बोली, भाभी आप तैयार हो जाओ, मैं जाती हूँ और भाई का इंतज़ार करो, वह थोड़ी ही देर में आते होंगे, बोलकर चली गई। मैंने पहले तो पूरा कमरा घूमकर अच्छे से देखा। उसके बाद मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हुई, फिर आकर अच्छे से तैयार होने लगी। मैं इतने अच्छे से तैयार होना चाहती थी कि मेरा पति मुझे देखते के साथ ही मेरा गुलाम हो जाए और मेरी खूबसूरती देख मेरा कायल हो जाए। मैं जब पूरी तरीके से तैयार हो गई, फिर एक बार आईने में खुद को देखा और शर्माते हुए बोली, आज तो मैं खुद को ही नज़र लगा बैठूंगी, क्योंकि मैं कयामत लग रही थी। मैं तैयार होकर अपनी खूबसूरत गुलाबों से सजी बेड पर घूंघट कर बैठी
और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में एक शख्स कमरे में आया। मुझे घूंघट की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे बेड के नज़दीक आए। उन्होंने शेरवानी पहन रखी थी। मैं समझ गई यह मेरे पति ही हैं। वो बेड पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैंने आपकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ सुनी है, इसलिए इस खूबसूरत लड़की के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा बोलकर मेरे हाथों में एक डिब्बी थमाई और कहा कि खोलकर देख लो पसंद है या नहीं। मैंने उसे खोलकर देखा। मेरे होश गुम हो गए क्योंकि उस डिब्बे में एक बहुत खूबसूरत से चमकदार हीरे की अंगूठी थी जिसकी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं यह देखकर फूले नहीं समा रही थी। मैं कुछ कहती उससे पहले उन्होंने कहा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो इतनी खूबसूरत है कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। उन्होंने कहा, खूबसूरत होगी मगर आपकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं। मैं एक पल के लिए शर्मा गई। मैं अंगूठी आगे करते हुए बोली, इतने प्यार से लेकर आए हैं तो पहना भी दीजिए। वह हाँ बोलकर हाथ इधर उधर फेरने लगे। मैं देखकर यह हैरान रह गई कि उनके सामने अंगूठी रखी हुई है और वह इधर उधर हाथ फेर रहे हैं जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हों। मैं अंगूठी उनके हाथों में देते हुए बोली, लीजिए, पहना दीजिए। अंगूठी पहनाने वाले थे तभी मैंने कहा, पहले मुंह दिखाई तो कर लीजिए। वह हंस पड़े। मैं बोली, क्यों हंस रहे हो? वह बोले, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैंने कहा, नहीं, इसमें क्या मजाक। वो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम घूंघट में हो या घूंघट के बिना। उनकी बातों को कुछ समझ नहीं पाई। मैं बोली, मैं नहीं समझी। अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा घूंघट उठा देता हूँ बोलकर वो मेरा घूंघट उठा दिए। घूंघट उठते के साथ ही मेरे चेहरे की हंसी और खुशी दोनों न जाने कहाँ गायब हो गए थे। मैंने जो सामने देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए थे। मैंने ऐसा क्या देखा, ये सुनने के लिए इस कहानी पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना मिले। तब तक के लिए बाय बाय।